अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेसन में हम ड्रॉ में सर्कल के ऊपर काम करेंगे। सर्कल के ऊपर काम करने से पहले हम देखते हैं हमारी यूनिट सेट है। यूएन एंटर करता हूं और हमारे पास यूनिट सेट है कंप्लीट। अप्लाई करके ओके कर देते हैं इसको। तो आज के लेसन में हमने सर्कल के ऊपर काम करना है। तो सर्कल की जो शॉर्ट कमांड होती है, आप यहां से डायरेक्ट क्लिक करके आप सर्कल आप यहां से ले सकते हैं। सर्कल सेंटर रेडियस, आप देखें सेंटर रेडियस, आपने सेंटर पे एक बार क्लिक करना है। स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट क्लिक कर दें और इसको रेडियस आपने दे देना है। तो नॉर्मल इसका रेडियस जो है तो सबसे आपका जो डिफॉल्ट होता है रेडियस ही आप देते हैं। तो रेडियस को मैं देता हूँ 50, एंटर करता हूँ। तो आपका देखिए रेडियस का 50 आ गया। 50 जो कि डेसिमल में, हमने 50 के साथ फीट इंच कुछ भी नहीं लगाया, तो ये डेसिमल में आपका रेडियस यहाँ पे आया है। अब इसी तरह सर्कल की जो शॉर्ट कमांड होती है वो होती है सी एंटर। सी एंटर करें। सी एंटर करने के बाद जब आप फर्स्ट पॉइंट पे क्लिक करेंगे तो आपका दो आपके पास यहाँ पे कह रहे हैं डायमीटर। तो आप इसको डायमीटर देना चाहें तो डायमीटर के लिए आपने डी एंटर करना है और डी एंटर करने के बाद इसको डायमीटर दे दो फॉर एग्जांपल 50। तो एक लेसन हमने प्रीवियस एक लेसन था जिसमें मैंने आपको बताया था कि हमने सर्कल और ये चीजें की नहीं है। जब आपको मैं समझाऊंगा तो आपको पता चल जाएगा कि इसका फंक्शन क्या होता है। और आर्क का भी हमने कहा था कि हमने इसका आपको समझ नहीं आएगी जब तक आपको लाइन में हमने आई थिंक के स्पेल लाइन के ऊपर ही सारे काम किए। तो स्पेल लाइन और पोली लाइन के ऊपर हमने आर्क ली थी। पोली लाइन में मैंने आपको बताया था जब हम पोली लाइन ड्रॉ करते हैं तो पोली लाइन में देखें यहाँ पे आपके पास आर्क आ जाती है। तो मैंने आपको बताया था कि आपको आर्क की समझ नहीं आएगी क्योंकि हम जब आर्क का मेन्यू यूज करेंगे तो तब आपको आर्क के यूजेस समझ आएंगे। तो प्रीवियस लेसन में हमने आर्क के ऊपर कंप्लीट डिस्कस किया था। तो आर्क आपको कंप्लीट समझ आ गया होगा। अब आप पोली लाइन में आर्क के ऑप्शन पे काम कर सकते हैं। इसी तरह सेंटर में दो चीजें होती हैं, एक होता है रेडियस और एक होता है डायमीटर। तो जब आप सर्कल ड्रॉ करते हो, सी एंटर करते हो, तो आप जब इसको यह आपसे कहता है कि आपने स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट पे क्लिक करना है। अब आपको कह रहा है कि आपने रेडियस ड्रॉ करना है। तो अब देखिएगा कि रेडियस और डायमीटर में क्या फर्क है। तो मैं रेडियस इसको मैं देता हूं फॉर एग्जांपल 50 फीट दे देता हूं फॉर एग्जांपल। एंटर करता हूं तो मैं जेड स्पेस ई स्पेस करता हूं, जूम एक्सटेंड करता हूं तो ये 50 फीट का आपका रेडियस आ गया इसका। जेड स्पेस ई स्पेस से जूम एक्सटेंड होता है, जो ऑब्जेक्ट होता है वो सामने आ जाता है। अब मैंने 50 इसको रेडियस दी है। अब इसी तरह मैं सी एंटर करता हूँ सर्कल और इसका मिड पॉइंट आप देखिए बाहर जब क्लिक करेंगे यहाँ पे, इसके बाहर जब मैं लेके जाता हूँ तो यहाँ पे देखिए इसका मिड पॉइंट ऑटोमेटिकली आ गया। और आपने इस मिड पॉइंट पे कर्सर क्लिक करना है, सेंटर पॉइंट आपका ये क्लिक करें और इसको अब मैं देता हूँ यहाँ पे डायमीटर। तो डायमीटर के लिए डी एंटर करें या फिर इसके ऊपर क्लिक करें तो डायमीटर आ जाएगा और डायमीटर में इसको देता हूँ 50 फीट, एंटर। तो अब आप देखें तो आपके पास यहाँ पे ये डायमीटर आ गया और यहाँ पे आपके पास ये रेडियस आ गया। अब इसी तरह मैं यहाँ पे भी देता हूँ, सी एंटर करता हूँ, डायमीटर के लिए डी एंटर करता हूँ और इसको मैं देता हूँ 50 फीट, एंटर। तो देखिए ये डायमीटर आपका स्मॉल डायमीटर है। अब स्टूडेंट्स हमेशा जो रेडियस होता है वो डायमीटर के डबल होता है। अब मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे अब मैं से अगर डायमीटर, क्योंकि मैंने रेडियस जो दिया था 50 दिया था, अब मैं अगर सी एंटर करता हूं और मैं डायमीटर डी एंटर करके मैं इसे 100 देता हूं, 100 फीट एंटर करता हूं, तो देखिए बिल्कुल इसके इक्वल आ गया, बिल्कुल इसके बराबर आ गया। तो मीन रेडियस आपके पास जो डायमीटर होता है, डायमीटर का हाफ जो होता है वो रेडियस होता है और रेडियस जो होता है ये हमेशा डायमीटर के डबल होता है। तो ये आपको यहां तक समझ आ गया होगा रेडियस और डायमीटर में फर्क। अब यहाँ पे आपके पास कुछ ऑप्शन है। जो ही मैं यहाँ पे देखें सी एंटर करता हूं तो मेरे पास यहाँ पे 3 पॉइंट, 2 पॉइंट, टेंजेंट टेंजेंट रेडियस और टेंजेंट टेंजेंट रेडियस, टीटीआर यहाँ पे आ जाता है, टेन रेडियस। तो अब यहाँ पे देखें जरा, तो यहाँ पे ये सारी चीजें। अब आपका सर्कल CCR है, जो नॉर्मल सर्कल हम ड्रॉ करते हैं, और सर्कल आपका डायमीटर, सर्कल का सेंटर और डायमीटर आपके पास आ जाता है। तो डायमीटर पे भी हमने काम कर लिया। और रेडियस, नॉर्मल रेडियस वाला था पहले जो आप डिफॉल्ट करते हैं वो रेडियस होता है। डायमीटर वाला सर्कल लेते हैं डायमीटर आ जाएगा। अब उसके बाद है 2 पॉइंट, 2p मीन यहाँ पे 2 पॉइंट आ जाता है। फिर 3 पॉइंट आपके पास यहाँ पे 3p, 3 पॉइंट आ जाता है। और सर्कल 10 10 r मीन ये टेंजेंट टेंजेंट रेडियस आ जाता है आपके पास।
तो ये आप और एक और है tan 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 मीन टेंजेंट टेंजेंट टेंजेंट, तीन टेंजेंट्स, टेंजेंट टेंजेंट रेडियस और टेंजेंट 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 में क्या फर्क है इसको भी आप डिटेल से आपको समझाऊंगा। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे दी हुई हैं। तो हम यहाँ से सारे काम करेंगे, तो आप यहाँ से भी सारे काम कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप देखें तो आपके पास सबसे पहले सेंटर रेडियस है, क्लिक करें तो रेडियस इसको मैं देता हूँ जी 50 फीट, रेडियस आ गया। अब इसी तरह दोबारा मैं यहाँ पे जाता हूँ और डायमीटर सर्कल सेंटर डायमीटर, सेंटर पे क्लिक करें और इसका डायमीटर भी मैं इसको देता हूँ 50 फीट। ओके, तो ये डायमीटर और रेडियस का फंक्शन आ गया। अब इसी तरह दोबारा हम सर्कल में जाते हैं। सर्कल में 2 पॉइंट सर्कल, 2 पॉइंट सर्कल क्या होता है? फॉर एग्जांपल मैं एक सर्कल यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, एक सर्कल में यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, इन दोनों के बीच में मैंने एक सर्कल और ड्रॉ करना है, तो उसके लिए मैं सी एंटर करता हूँ और 2 पॉइंट के लिए यहाँ पे देखें 2p लिखा हुआ है, 2 पॉइंट पे क्लिक करें। मैं यहाँ से इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक सर्कल को ड्रॉ करता हूँ, तो देखें आपस ही 2 पॉइंट सर्कल आ जाते हैं। अगर आप नॉर्मल सर्कल ड्रॉ करोगे, फॉर एग्जांपल सी एंटर करता हूँ मैं, 2 पॉइंट सर्कल के बजाय नॉर्मल सर्कल आपने ड्रॉ करना है, तो मैं यहाँ से इसको सिलेक्ट करके जब मैं दूसरे पॉइंट तक लेके जाऊंगा तो देखिए कुछ इस तरह सर्कल ड्रॉ होगा आपके पास। तो जब आप 2 पॉइंट सर्कल ड्रॉ करोगे, सी एंटर, 2 पॉइंट सर्कल ड्रॉ करोगे तो आपके पास ये सर्कल यहां से यहां तक 2 पॉइंट तक चला जाएगा। तो ये आपके पास 2 पॉइंट सर्कल है। इसी तरह मैं एक और, फॉर एग्जांपल मैं एक और सर्कल यहां पे लेता हूं, एक सर्कल यहां पे लेता हूं और एक सर्कल यहां पे लेता हूं। अब मैं इसी तरह मैं सी एंटर करूंगा और यहां पे क्या रहा है 3 पॉइंट सर्कल, 3 पॉइंट पे क्लिक करें। फर्स्ट पॉइंट यहां से ये दे दिया मैंने, सेकंड पॉइंट इसको मैंने यहां से ये वाला दे दिया और थर्ड पॉइंट में इसको यहां से ये वाला देता हूं। तो देखिए ये 3 पॉइंट के अंदर सर्कल आपका ड्रॉ हो गया। तो ये होता है जी 3 पॉइंट सर्कल। 3 पॉइंट सर्कल के बाद है TTR। ओके, तो 10 रेडियस जो होता है आपका इस तरह होता है कि आपने यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ किया मैंने और एक यहाँ पे मैंने सर्कल ड्रॉ कर लिया। F8 प्रेस करता हूं। अब यहाँ पे मैं सर्कल 10 रेडियस पे क्लिक करता हूं। मैंने यहां से इस 10 को सिलेक्ट किया, यहां से इसको सिलेक्ट किया और इसको रेडियस में दे देता हूं फॉर एग्जांपल 80 फीट। तो देखिए 80 फीट का रेडियस के साथ एडजस्ट हो गया। अगर इसी तरह मैं और भी बड़ा इसके साथ देता तो आप जैसे कि मैं यहाँ पे दोबारा क्लिक करता हूँ, 10 सिलेक्ट किया इसका, 10 इसका सिलेक्ट किया और इसे मैं देता हूँ 100 फीट। तो देखिए ये यहाँ से अब स्टार्ट हो रहा है। तो ये ऑटोमेटिकली रेडियस को एडजस्ट करके तो आपका सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। इसी तरह अगर 3 सर्कल है आपके पास और आप यहाँ पे जाके आप चाहते हैं जी सर्कल 10 रेडियस आ जाए, तो यहाँ पे मैंने क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे क्लिक करता हूँ। देखें एक्यूरेट इसने टेंजेंट से रेडियस ड्रॉ कर लिया और ये देख सकते हैं ये कोई भी सर्कल बाहर नहीं गया, देख सकते हैं। तो ये टेंजेंट रेडियस का फंक्शन होता है। अब एक और चीज आपको बताता चलूं कि फॉर एग्जांपल मैं एक लाइन लेता हूं, एंटर F8 प्रेस करता हूं और मैं इसको देता हूं लाइन को 20 फीट। 20 फीट की छोटी सी लाइन आ गई। अब यहां पे देखें तो मैं एक सर्कल ड्रॉ कर रहा हूं। अब इस सर्कल को मैं यहां से मिड पॉइंट है, इसका मिड पॉइंट से मैं ड्रॉ करता हूं और इसे मैं देता हूं फॉर एग्जांपल 20 फीट, एंटर। तो अब ये जो 20 फीट हुआ है ये आपके पास बेसिकली रेडियस हुआ है। डायमीटर के लिए मैं दोबारा सी एंटर करता हूं और यहां से मैं इसको डायमीटर के लिए डी एंटर करता हूं और मैं इसको 20 फीट डायमीटर देता हूं। देखें बिल्कुल इसके साथ एक्यूरेट आ गया। अब 20 का हाफ डबल होता है 40, तो मैं यहां पे एक लाइन ड्रॉ करता हूं, एल एंटर, 40 फीट एंटर करता हूं, 40 फीट की एक लाइन आ गई। अब मैं इस पे जब सर्कल ड्रॉ करूंगा, सी एंटर, और इस 40 फीट की लाइन पे मैं 20 फीट का सर्कल ड्रॉ जब करूंगा तो अब देखिए तो आपस इस तरह का इसका एक्यूरेट एडजस्ट हो गया। तो मीन आपके पास हमेशा क्या होता है, ये डबल होता है। आप जो देते हैं, आप जो डायमेंशन देते हैं तो उसके डबल ये काम कर रहा होता है सर्कल की जो रेडियस होता है। तो इसका रेडियस का फंक्शन होता है। लाइन को चेक करने के लिए, लाइन का साइज देखने के लिए आप
आपके पास एक और कमांड है, उसे कहते हैं डी आई एंटर। डी आई डिस्टेंस के लिए होती है, डी आई एंटर करें, फर्स्ट पॉइंट पे क्लिक करें, सेकंड पॉइंट पे क्लिक करके आपको देखिए बता रहे 40 फीट की लाइन है, क्लिक कर दें यहाँ पे, और यहाँ पे अगर आप देखें तो आपके पास यहाँ पे बता रहे हैं कि 40 फीट की लाइन है। तो उम्मीद है कि आपको यहाँ तक इस लेसन की समझ आई होगी। नेक्स्ट लेसन में मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।